नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल एजुकेशन जी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं मैथ का टॉपिक नंबर सीरीज पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख लें। आज का क्वेश्चन है 1 से 100 तक की पूर्ण संख्या जो 2 या 5 से विभाज्य है का योग क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 2 से विभाज्य संख्याएँ कौन सी हैं और उनका योग क्या होगा। फिर देखेंगे 5 से विभाज्य संख्याएँ कौन सी हैं और उनका योग क्या होगा। तो देखिए 2 से विभाज्य संख्याएं देखते हैं, 2, 4, 6 और इस तरह से 100 तक आ जाएंगी। तो क्या करना है, अंतिम संख्या 100 है और प्रथम पद है 2, इनको ऐड कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो इनका औसत आ जाएगा। औसत क्या आ जाएगा भाई, 102/2। तो इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 51। अब हमें देखना है कि संख्याएं कितनी हैं, हमें तो योग ज्ञात करना है। तो संख्याएं देखनी है तो 100 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 50। तो ये क्या आ जाएगा, 50। तो 2 से विभाजित संख्याओं का योग तो आ गया अपने पास। क्या आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही आ जाएगा। 5 से 1 को करेंगे तो 5 और 5 से 5 को करेंगे तो 25, यानी 2550 इनका योग आ गया। अब देखते हैं 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग आ गया 550। 5 से विभाजित होने वाली देखें तो सबसे छोटी संख्या होगी 5, 10 और इसके बाद 100। अब इनमें क्या करेंगे, उसी तरीके से 100 हो गया अंतिम पद और प्रथम पद हो गया 5। कितना हो गया, 105/2। ये तो औसत आ गया। अब हमें देखना है कि ये संख्याएं कितनी हैं जो 5 से विभाज्य हो रहे हैं। तो 100 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो इससे ये कैंसिल होता है, 10 आ गया। और 105 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 0 ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1050। इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0, 5 और 5 10, 5 और 1 6, 2 और 1 3, यानी 3600। यानी 2 से और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग कितना होगा, 3600। नेक्स्ट, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग देखना है। तो अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर और भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो देखिए हम कुछ संख्याओं के आधार पे इसको सोल्व करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है नेचुरल नंबर और इन्फिनिटिव तक जाते हैं ये। अब देखिए इसमें ध्यान क्या रखना है कि अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं और 2 से ज़्यादा फैक्टर होते ही भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर बन जाता है। तो 1 के फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू 1, 1 का फैक्टर 1 ही होगा। तो ये ना तो भाज्य संख्या होगी ना अभाज्य, तो ये क्या होगी, स्पेशल नंबर है। ये क्या है, स्पेशल नंबर है। 2 की बात करें तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू 2, यानी इसके फैक्टर हो गए 2, तो ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या। 3 के फैक्टरों की बात करें तो 1 इंटू 3, तो इसके भी 2 फैक्टर होते हैं, ये भी अभाज्य हो गई। 4 के फैक्टरों की बात करें, 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 1 2 3, तो ये क्या होगी, भाज्य संख्या। 5 के फैक्टरों की बात करें, 1 इंटू 5, तो इसके भी 2 ही फैक्टर होते हैं, तो ये भी हो गई अभाज्य संख्या। 6 की बात करें तो 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्या। 7 के फैक्टरों की बात करें तो क्या होगा, 1 इंटू 7, तो इसके क्या फैक्टर हो गए, 2, तो ये भी हो गई अभाज्य संख्या। अब हमें पूछा है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग। ध्यान रखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, तो इनका योग करेंगे, 2 + 3 5 हो गए, +5 किया 10, +7 किया 17, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 17। नेक्स्ट, 1 से 27 तक विषम संख्याओं तथा सम संख्याओं के योग में कितना अंतर है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सम संख्याएं। तो सम संख्या क्या होगी, 2 4 6, इसी तरह से 26 तक चली जाएगी, क्योंकि 28 तो ज़्यादा हो जाता है। तो इनका औसत कैसे निकालेंगे,
26 प्लस 2/2 यानी 28/2 हो जाएगा। और 28/2 कितना होता है? 14। ऐसे इधर देखते हैं विषम संख्याओं का, तो 1, 3, 5 और 27। तो इनका देखिए 27 प्लस 1 कितना हो गया? 28/2। यहाँ भी 14 हो गया। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि विषम संख्याएं कितनी है और सम संख्याएं कितनी है। तो देखिए शुरू से विषम है, एंड में विषम है, तो ये एक संख्या अधिक होगी। तो विषम संख्याएं तो हो जाएंगी 14 और सम संख्याएं हो जाएंगी 13। तो अब हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमें ये देखना है कि ये 14 है जो कि 13 बार लिखा हुआ है इनटू में, और ये 14 है, ये 14 बार लिखा हुआ है इनटू में। तो यहाँ पे ये 13 बार लिखा हुआ है, वो इधर वाले 14 में से 13 बार वाले से कट जाएगा, तो एक बार 14 बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रूट संख्या है? तो रूट संख्या का मतलब होता है अभाज्य संख्या, या फिर हम इसे प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं। रूट संख्या को अभाज्य या प्राइम नंबर, और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो भाज्य संख्या हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनको पता कैसे करें। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी का। 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का भाग जाता है। 3 की बात करें, जिस संख्या के जो डिजिट होते हैं ना उनके योग में यदि 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो संख्या डिविजिबल होगी। इसके अलावा 4 की बात करें तो यूनिट और टेंज इन दोनों में 4 का भाग पूरा पूरा जाए तो वो डिविजिबल होगी। 5 की बात करें तो जिसके इकाई का अंक 0 या 5 हो तो उसमें 5 का भाग जाता है। 6 की बात करें तो ये 3 और 2 की डिविजिबिलिटी जहाँ पर होगी वहाँ पर 6 की डिविजिबिलिटी भी होगी। इसके बाद 8 की बात करें तो यूनिट, टेंज और 100 3 डिजिट में यदि 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, संख्या कितनी बड़ी हो उसमें 8 का भाग जाएगा। 9 की बात करें तो 9 में क्या होगा, जो डिजिट्स होते हैं ना उनमें ऐड करके टोटल डिजिट जोड़ करके 9 का भाग देने पर यदि शेषफल 0 या 9 का डिविजिबल बचता है तो वो 9 से डिविजिबल होगा। 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? देखिए ये जो पहला अंक है 187, इसमें से ये जो पहला अंक है इसको तीसरे अंक से जोड़ना है, तो कितना आएगा? 1 + 7, फिर माइनस करना है ये अंक 8, तो क्या आया? 0। तो इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, 1 + 9 और इसमें से 1 घटाया तो क्या आया? 9, यानी इसमें 11 का भाग नहीं जाता तो इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 + 7, इसमें से 4 घटाया तो ये कितने हो गए? 9 में से 4 घटाए 5, और इस 5 में भी 11 का भाग नहीं जाता तो इसमें भी 11 का भाग नहीं जाएगा। इसमें देखें तो 3 + 1, इसमें से घटाया 3 तो क्या बचा? 1 बचा, तो इसमें भी भाग नहीं जाता। इसका मतलब फिलहाल हमारे पास ऑप्शन ए है जो कि डिविजिबल है। ये एक तो डिविजिबल हो गया 11 से। अब देखते हैं 12 का भाग उसमें जाता है जिसमें 2, 3 और 4 का जाता है। फिर 13 का देखते हैं तो 13 का भाग किस में जाता है? इसमें तो नहीं जाता। इसमें देखते हैं, इसमें 247 है, इसमें 13 का भाग लगाकर देखते हैं तो 13 एकम 13, बच गए 11, ये 7 और 13 नम्मे 117, यानी ये 13 से डिविजिबल है। इसके बाद ये देखें तो 17 से ये 119 कटता है तो ये भी डिविजिबल है। इसके अलावा 331 है, ये रूट संख्या है यानी प्राइम नंबर है, इसे हम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। नेक्स्ट, 0.07359 में 3 के स्थान का मान यानी स्थानीय मान बताना है। एक तो होता है प्लेस वैल्यू जिसे कहते हैं स्थानीय मान, एक होता है फेस वैल्यू जिसे कहते हैं जातीय मान। ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल बताता हूँ आपको छोटा सा। देखिए जैसे मैं कोई संख्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे लिख दिया मैंने, तो 363 लिख दिया। तो अब अगला पूछे कि 6 का फेस वैल्यू क्या होगी, तो देखिए भैया 6 ही होगी, इस 3 की भी 3 होगी, इस 3 की 3 होगी।
पर यदि प्लेस वैल्यू पूछे तो इस 3 की तो प्लेस वैल्यू होगी 3 और इस 3 की प्लेस वैल्यू होगी, इसके आगे 2 अंक है तो 2 जीरो लगेगा 300, और 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 अंक है तो 1 जीरो लगेगा 60 होगी। अब इस आधार पे इस सवाल को देखते हैं। अब मैं ये संख्या पूरी यहाँ लिख देता हूँ 0.07359। अब इसका पॉइंट हटाता हूँ तो 1 आ जाएगा, आगे 5 डिजिट है तो 5 जीरो लगा देता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है 3 की प्लेस वैल्यू, तो ये 3 डिजिट यहाँ लिख देता हूँ मैं इक्वल में, और इसके आगे 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा देता हूँ। ये 2 अंक हैं, 2 जीरो लगा दिए। ये संख्या पूरी यहाँ लिख देता हूँ मैं जिसमें 5 जीरो लगे हुए हैं। अब ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 3/1000, जो कि हमारे सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट, 30 से 39 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो सिंपली 30, 31 ऐसे 39 तक लिखी हुई होंगी, तो इनका क्या करना है, 30 प्लस 39 यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद, 30 प्लस 39 डिवाइड करेंगे 2 से तो ये औसत आ गया। संख्याएं कितनी हैं 30 से 39 तक, संख्याएं हैं अपनी 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे इसको कैंसिल किया तो 5 आ गया। 30 और 39 कितने होते हैं, 69, और 69 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल योग आ जाएगा 9 पंजे 45, 6 पंजे 30 और 4 34, तो क्या गया 345, इनका योग आ गया, जो कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, 10,523 में 5 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, जो कि पीछे भी एक सवाल आ चुका है इस तरह का। 5 का पूछा है तो 5 को हम यहाँ लिख देते हैं, आगे कितने अंक हैं 2, तो 2 जीरो लगा देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बाइनरी यानी द्विआधारी प्रणाली में 11 प्लस 1 क्या होगा। इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि दाशमिक में 10 के बाद 1 हासिल लगती है और बाइनरी यानी द्विआधारी में 2 के बाद 1 हासिल लगती है। जैसे समझिए, मैं कोई संख्या लिख देता हूँ यहाँ पे 27 प्लस 56, तो क्या करेंगे 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8, यानी 10 के बाद यहाँ हासिल लगी वो इधर जुड़ गई। इसमें क्या होता है 1 के 2 के बाद हासिल लगती है और वो इधर जुड़ती है। जैसे 11 में ऐड कर रहे हैं हम 1, तो 1 और 1 क्या हो गया 2, 2 का 0 हासिल 1, फिर 1 में ये 1 हासिल जुड़ गई 2, फिर 2 का 0 हासिल 1, आगे कोई अंक नहीं है, ये 1 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट, यदि लिखित संख्याओं का आधार 10 की जगह 2 है तो 11 का आधार 2 और 10 का आधार 2, इनका योग क्या होगा। इसे बाइनरी बोलते हैं, तो इनका योग वैसे ही होगा जैसे 11 प्लस 10। इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि 2 होते ही वहाँ पे 1 हासिल लग जाती है और 2 का 0 बन जाता है, तो 1 और 0 तो 1 आ गया, 1 और 1 क्या हो गया 2, तो 2 का हो गया 0 हासिल 1, आगे कोई अंक नहीं है तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो इसका योग क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।